सर, अगर आपको किसी को पुलिस स्टेशन लेके जाना ही है तो आप मुझे लेके चलिए। वैसे आप मुझे भी नहीं ले जा सकते क्योंकि आपके पास कोई ठोस सबूत नहीं है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप अनुष्का और इन लोगों को यहाँ से लेके जाइए अभी के अभी। सर नहीं, सबूत है मेरे पास। मेरे पास डिवोर्स पेपर्स है। वाह, एक और धोखा। कहाँ से अनुष्का इतनी हिम्मत ला कहाँ से रही हो? सर, जिन डिवोर्स पेपर्स की ये बात करिए आप, प्लीज वो डिवोर्स पेपर्स चेक करवाइए, प्लीज करवाइए। हम 100% श्योर वो नकली पेपर्स होंगे। कुछ दिन पहले मिला था सर मैं इससे, ये तब तक डिवोर्स नहीं थी। नकली पेपर्स बनाए होंगे ताकि हम सबको परेशान कर सके। मैं जानता हूँ इसको सर, अच्छे से जानता हूँ। ये अपने मतलब के लिए कुछ भी कर सकती है। अभी कुछ दिन पहले की बात है सर, ये हमारे घर में आई थी और शालू पे जानलेवा हमला किया था। पुलिस कस्टडी में थी है। अपने रिकॉर्ड चेक करिए सर, आपको सब पता चल जाएगा। आप प्लीज लेकर जाइए इसे सर, यहाँ ये बहुत 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 बकेड़ा खड़ा हो गया। प्लीज आप इसको लेके जाइए और किसी तरह की कोई कार्रवाई की जरूरत होगी मैं आऊँगा आपके साथ। मैं पुलिस स्टेशन चलूंगा और FIR लिखनी होगी तो भी मैं रेडी हूँ। प्लीज सर, अभी भी ना बहुत ज्यादा हो गया। प्लीज प्लीज आप इनको लेके जाइए। नहीं, आप लोग मेरे साथ चलिए। नहीं सर, आप हमें कैसे लेकर जा सकते हैं? मैंने कहा मेरे साथ चलिए। अब आप लोगों को जो कहना है पुलिस स्टेशन में चल के कहिएगा, समझे? क्यों? चलिए चलिए। हमने क्या किया है? अनुष्का, हमें क्यों लेके जा रहे हैं? हम कहीं नहीं जाएंगे। हमने क्या किया है अनुष्का? और ऐसे कैसे लेके जा सकते हैं? चलिए आप। क्या कर रहे हैं आप लोग? शालू, आओ आओ मेरे साथ चलो, आ जाओ। सब ठीक है, आ जाओ आ जाओ। साइन लो इनके। देखिए सर, आप क्या कर रहे हैं? देखिए, ये आप सही नहीं कर रहे हैं, बहुत गलत कर रहे हैं। आप हमें यहाँ पे ऐसे नहीं ला सकते। हमारी तो कोई गलती भी नहीं है, हमने कुछ किया भी नहीं है, तो हमें यहाँ क्यों लाया गया है? हम तो कानून की मदद ही कर रहे थे, आप हमें ही परेशान कर रहे हैं। हम आपको परेशान नहीं कर रहे हैं, अपनी फॉर्मेलिटीज पूरी कर रहे हैं। आपके खिलाफ कंप्लेन फाइल हुई है, हमें तो एक्शन लेना पड़ेगा ना। लेकिन सर, कंप्लेंट तो मैंने भी की थी, उसका क्या? मेरे पास तो सबूत भी है। उसकी भी जांच होगी और फिर कार्रवाई भी होगी। और आप लोगों ने भी ठीक नहीं किया। लेकिन सर, बिना पूरी बात जाने किसी के घर में जाकर ऐसा तमाशा करना ठीक नहीं होता। अब उन्होंने कंप्लेन फाइल की है, भुगतना तो पड़ेगा आप लोगों को। कांस्टेबल, लेके जाओ इन्हें अंदर, बैठाओ। आप ऐसा नहीं कर सकते सर। अंदर जाइए। आप ऐसा नहीं कर सकते। परफेक्ट, सी सब कुछ साफ हो गया। देखो, कोई निशान नहीं है। शांत तो नहीं है, लेकिन जो हुआ वो जो हुआ उस पूरा सपना समझ के भूल जाओ शालू। आई नो ऐसे कहना आसान है, बट प्लीज फॉरगेट इट। शालू, इधर देखो, मेरी तरफ। लुक एट मी। आई एम सॉरी। मुझे नहीं पता था कि अनुष्का इस हद तक जाकर ये सब चीजें, वरना मैं I'm sorry. बट अब मैं हूँ तुम्हारे साथ। मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा शालू, कभी भी नहीं। मैं हमेशा तुम्हारे आसपास रहूंगा, आई प्रॉमिस। कुछ गलत नहीं होने दूंगा, आई प्रॉमिस। मुझे पता है, मुझे भरोसा है तुम पे, तभी तो तुम्हारे साथ। और हम हमेशा साथ रहेंगे शालू। ओके, काम नीचे सगाई के लिए चलते हैं, सब लोग वेट कर रहे होंगे। आ जाओ। नहीं आयुष, आयुष मुझे ना ऐसे सगाई नहीं करनी है। मुझे दी से मिलना है। और शालू, भाभी अभी आई नहीं है। आयुष, कहीं तो समझ नहीं आ रहा है ना। दी, तुम्हें भी पता है दी कैसी है। दी ऐसा कभी कुछ कर ही नहीं सकती। आयुष, अब ना बहुत देर हो गई है, मुझे बहुत घबराहट हो रही है, बहुत घबराहट हो रही है। ऐसा लग रहा है कि कुछ हो गया है दी को, कि कुछ गलत होने वाला है। रानो जी, आप खुद को सुन भी रही हैं कि आप क्या कह रही हैं? होश है आपको? किसके बारे में बात कर रही हैं? हाँ, एड्रेस है मुझे, अच्छे से एड्रेस है। मैं क्या टेल रही हूँ और किसके बारे में टेल रही हूँ। पहले लक्ष्मी इस घर में बहू बन के कम हुई तो उसका लिविंग करना मुश्किल हो गया इस घर में, और अब शालू के साथ भी सेम डू हो रहा है। शालू का भी लिविंग करना मुश्किल हो रहा है इस घर में। लेकिन मुझे एक चीज अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही नीलम बहन जी की, कि आप लोगों का परिवार इतना अजीब क्यों है। आपका परिवार अपने लड़कों की शादी राइट लड़कियों से क्यों नहीं डू करवा सकते? बस रानो जी, बस।
अब आप कुछ ज्यादा ही बोल रही हैं। ज्यादा नहीं, मैं बिल्कुल राइट टेल रही हूँ। हर बार आपका परिवार गड़बड़ करता है। पहले आप लोग मलिष्का को लेकर आए ऋषि की जिंदगी में, या फिर मलिष्का खुद ब खुद कम हो गई ऋषि की जिंदगी में, जो भी हुआ हो। पर पसंद तो गलत थी ना। और अब जब शालू आयुष की जिंदगी में कम हो रही है, तो आप लोग अनुष्का को पहले से ही आयुष की जिंदगी में लेकर आ गए। फिर से गलत पसंद। अगर आप लोगों में थोड़ा भी माइंड होता और समझ होती ना, तो आज ये सब कुछ जो भी हुआ है वो नहीं हुआ होता। आज मेरी लड़कियों को इतनी मुसीबत का सामना नहीं करना पड़ता। रानू एक मिनट इधर आ। पीछे बैठ एक मिनट। पुत्र, जो हो गया सो हो गया, अब मिट्टी पा उस बात पे। मैं तुझे यकीन दिलाती हूँ कि हम ना तेरी बेटियों को बहुत अच्छे से रखेंगे, उनका पूरा ध्यान रखेंगे, हमेशा उनके साथ रहेंगे। तू कुछ चिंता मत कर। जो इस घर के लिए अच्छा होगा, शुभ होगा, वो रहेगा। पर जो अनुष्का की तरह इस घर पर मुसीबत लाएगा, अशुभ होगा, उसे इस घर से जाना होगा। शालू, नहीं शालू, ए लुक एट मी, रोना नहीं है, मैं हूँ तुम्हारे साथ। शालू, मुझे तुम्हारी खुशियाँ चाहिए हमेशा। आई वॉन्ट यू टू स्माइल, मुझे आंसू नहीं चाहिए, प्लीज। चलो आओ, लेट्स गो। कहाँ? लक्ष्मी अभी को ढूंढने चलते, लेट्स गो। सर प्लीज, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है अनुष्का। मेरी वजह से? तुमने हमें सारी बात नहीं बताई, सच्चाई छुपाई है हमसे। अगर हमें पहले पता होता ना तुम्हारी और आयुष की शादी गैर कानूनी है, तो हम वहाँ जाते हैं क्यों? मेरी और आयुष की शादी गैर कानूनी नहीं है, मैं उसकी कानूनी पत्नी हूँ, लीगल वाइफ। बस करो अनुष्का, अब ये झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं है। इतना तो तजुर्बा है हमें कि हम ये सब बातें समझ सके। मुझे नहीं पता कि तुम्हारा अपने पति के साथ कैसा रिश्ता था, लेकिन इतना बता सकती हूँ कि वो तुम्हें नहीं चाहता। और तुम भी उसे नहीं चाहती थी। तुम दोनों तो अलग हो गए थे ना, फिर भी तुम उसे पाना चाहते हो। ऐसे बदला ले रही हो तुम उससे? हाँ, ये सब तो हमें बाद में समझ में आया। देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोग सब। अनुष्का बस, अब और नाटक नहीं। तुम ना हमसे दूर ही रहो, तुम्हारी वजह से हम बदनाम हो रहे। बात मत करो हमसे। मीनिंग क्या है इस बात का? क्या कहना क्या चाह रही है आप? जो कहना था हम कह चुके हैं, अब इस बारे में कोई बात नहीं करनी हमें। क्यों बात क्यों नहीं डू करनी? बीजी ये क्या टेल के क्या गई? मुझे कुछ अंडरस्टैंडिंग नहीं वाला। क्या टेलना क्या चाह रही थी ये? रानू एक मिनट, बस ऐसे बोल गई होगी, कुछ मतलब नहीं रहा होगा। इतना कुछ हुआ है ना आज घर में, तो बस उसकी वजह से तू समझ बात को। नहीं बीजी, कुछ बात है, कुछ बात तो जरूर है बीजी। और इन लोगों को अच्छे से एड्रेस है कि क्या बात है। सही टेल यू ना मैं? बोलो। बीजी लुकिंग किया ना आपने? देखा ना आपने कैसे दोनों गो हो गई, वो भी बिना कुछ टेले। रानू, बीजी में टेल यू कुछ बात जरूर है। रानू कोई बात नहीं है, मेरी बात का यकीन नहीं है तुझे? मैं कह रही हूँ ना, ऐसी वैसी कोई बात है ही नहीं है। तू कुछ ज्यादा ही सोच रही है, शांत हो जा। आपको कोई बात नहीं है पुत्र, कोई बात नहीं है। होती तो मैं बताती ना तुझे, है? तू इधर आ, बैठ इधर, ठंड रख। थैंक गॉड, सब सेफ, कोई नहीं आया यहाँ। मॉम का कॉल, अभी नहीं, क्या हो गया? यस मॉम, क्या बात है? कहाँ तुम मलिष्का? वहीं हूँ जहाँ इस वक्त मुझे होना चाहिए। मतलब तुम हॉस्पिटल में हो? यस मॉम, हॉस्पिटल में हूँ। एंड मेक श्योर कर रही हूँ कि लक्ष्मी को ना कोई डिस्टर्ब ना करे, किसी को उसके बारे में कुछ पता ना चले। मतलब अभी थोड़ी देर पहले मॉम मुझे बलविंदर का कॉल आया था, जिसकी वजह से मुझे बहुत टेंशन हो गई। कैसी टेंशन मलिष्का? एक्चुअली मॉम, मैं जब बलविंदर से बात कर रही थी तो मैंने उसके पीछे एक नर्स की आवाज सुनी। वो हॉस्पिटल के कोल्ड स्टोरेज में जाने की बात कर रही थी। मैं तुरंत यहाँ आ तो गई, उसे रोक भी लिया, लेकिन पर मैं तब तक नहीं जाऊंगी यहाँ से जब तक लक्ष्मी की आत्मा उसकी शरीर से अलग ना हो जाए। मतलब एक मिनट मॉम, मुझे लगता है कि कोई आ रहा है, मैं आपको बाद में कॉल करती हूँ। आप ऐसा कैसे सोच सकती है? मैं किसी भी चीज का गलत इस्तेमाल क्यों करूंगी? और मैंने कोई गलत काम नहीं किया, उल्टा मेरे साथ गलत हुआ है। और आप सबने ये सब कुछ देखा है, फिर भी आप ऐसे बोल रही हो क्यों? बस करो अब ये नाटक अनुष्का, तुम्हारी इसी नाटक की वजह से आज हम यहाँ खड़े हैं।
ना हम तुम्हारी बातों में आते और ना हमारा आज ये हाल होता। यहाँ लोग आते हैं हमारी वजह से, हम उन्हें पुलिस स्टेशन लेकर आते हैं। आज तो उल्टा हमारे साथ ही ऐसा हो गया। अरे तो क्या हो गया? कौन सा पहाड़ टूट गया या दुनिया डूब गई? यहाँ पे अंदर आए हैं ना तो पहाड़ भी निकल जाएंगे। मैंने वकील का इंतजाम कर दिया है, वो हमें बाहर निकाल देगा, ठीक है? अरे बस करो आप लोग, तब से बोले ही जा रहे हैं। दिमाग खराब कर दिया मेरा। मैं काम करूं कि नहीं करूं? सॉरी सर, मैं इन्हें कब से समझा रही हूँ लेकिन ये लोग समझ ही नहीं रहे। आई एम रियली सॉरी सर। ओ मैडम, आपको भी बोल रहा हूँ, चुप हो जाओ। ज्यादा ज्ञान बांटा ना तो अच्छा नहीं होगा। आई बात समझ में? तुम्हें मना किया था ना मेरे पीछे आने के लिए, फिर भी आ गए तुम, क्यों? यही देखने आया मैं कि तुम क्या छुपा रही मेरे से। सच से बता दो क्या छुपा रही। क्यों बताओ तुम्हें? हाँ, कौन हो तुम? दोस्त हो मेरे, फैमिली हो, रिश्तेदार हो? कौन हो तुम? कुछ नहीं, कोई भी नहीं। तुमसे क्यों बताओ? और तुम किस हक से मुझसे ये सवाल पूछ रहे हो? हाँ, तो तुम भी जानते हो कि मैं कौन हूँ, लेकिन चलो कोई बात नहीं, तुम मना करी बताने से तो रहने दो। लेकिन ये बात तो पक्की है मलिश का, कुछ तो छुपा रही तुम मेरे से। बलविंदर, मैं तुमसे क्यों छुपाऊंगी? हाँ, तुम मेरी फैमिली थोड़ी हो जिससे मैं झूठ बोलूंगी। हाँ, तुम्हें मैं इसलिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि मुझे नहीं लगता कि जरूरत है। अगर जरूरत होगी तो मैं तुम्हें बता दूंगी ना। अभी तुम प्लीज यहाँ से जाओ, मुझे मेरा काम करने दो। सर, इंस्पेक्टर सर, मेरी दी नहीं मिल रही है। आप प्लीज हमारी मदद कीजिए ना। देखिए आप लोग इतना घबराइए मत, मुझे डिटेल में बताइए आखिर हुआ क्या। बैठिए। शालू तुम बैठो, शालू बैठो बैठो प्लीज। सर, वो मेरी दी ना। दी? हाँ सर, लक्ष्मी मेरी वाइफ है। वो हम कब से ढूंढ रहे हैं उसे, जहाँ जहाँ उसे ढूंढ सकते थे हर जगह ढूंढ के देख लिया, लेकिन कुछ पता नहीं चला उसका। कहीं पे भी नहीं दिखाई दे रही, कहीं पे भी मिल नहीं रही है वो। और बहुत लेट हो चुका है, अब तक तो उसे घर वापस आ जाना चाहिए था, लेकिन वो आई नहीं है। दी ऐसी है ही नहीं, मतलब वो इतनी लापरवाह नहीं है सर। हाँ सर, इसलिए हम लोग को ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है उनके लिए। प्लीज़ आप देखिए ना, आप क्या कर सकते हैं प्लीज़। ठीक है, मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, मैं पता लगाता हूँ। सर प्लीज़ अर्जेंटली, लेकिन काफ़ी टाइम हो गया है, उसे आ जाना चाहिए था। कुछ पता नहीं उसका, प्लीज़। लेकिन जो भी करेंगे आप जल्दी कीजिए प्लीज़। मुझे उनकी डिटेल्स दीजिए। वो कब गई थी घर से? सर वो एक्चुअली दोपहर में निकली थी, किसी काम से गई थी, और उसके बाद से किसी का भी कुछ कांटेक्ट नहीं हुआ उसके साथ। मेरा हुआ था, लक्ष्मी ने मुझे रीच आउट करने की कोशिश की थी, मुझे फ़ोन मिलाया था, बट मैंने उसका फ़ोन आंसर नहीं किया। लेकिन जब मुझे ऐसा डाउट होने लगा कि कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, तो मैंने खुद रीच आउट करने की कोशिश की, लक्ष्मी को फ़ोन लगाया, लेकिन उसका फ़ोन ना आउट ऑफ नेटवर्क जा रहा था, मिल नहीं पा रहा था। फिर फ़ोन स्विच ऑफ भी आया उसका, लेकिन फिर उसका जब सामने से खुद फ़ोन आया तो मेरी बात हुई उससे, लेकिन आवाज़ क्लियरली आ नहीं रही थी। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो जहाँ पे भी है ना, वो उसका नेटवर्क स्ट्रॉन्ग नहीं है वहाँ पे, पता नहीं कहाँ है। लेकिन आप प्लीज़ ढूंढिए ना उसे जल्दी से। आपको कुछ आइडिया है वो कहाँ जा सकती हैं, या उनके साथ कुछ गलत हो सकता है, या फिर उनके साथ कोई गलत कर सकता है? सर अगर हमें आइडिया होता तो हम सीधा लक्ष्मी के पास नहीं पहुंच जाते। हम आपके पास आए हैं, आपकी मदद चाहते हैं, क्योंकि हमें आइडिया नहीं है इसके बारे में कि वो कहाँ है। प्लीज़ आप कुछ कीजिए ना सर, अब हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है भाभी के लिए। प्लीज़ सर। तो प्लीज, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, आप प्लीज हमारी मदद कीजिए ना। मैं आपकी परेशानी समझ सकता हूँ, लेकिन मिसिंग कंप्लेन के बिना। यहाँ मिसिंग की बात ही नहीं कर रहे हैं। मतलब हमें पता है कि मिसिंग कंप्लेंट फाइल करने के लिए 24 आवर्स रुकना पड़ता है, पर हमें लग रहा है कि यहाँ बात कुछ और ही है, कि दी के साथ कुछ सही नहीं है, सिर्फ दी के साथ कुछ गलत हुआ है, हमें ऐसा लग रहा है सर। लेकिन आप इतना श्योर कैसे हैं कि उनके साथ कुछ गलत ही हुआ है? क्योंकि लक्ष्मी की बहन शालू, इसकी एंगेजमेंट है आज, और वो इतने बड़े इवेंट से, अपनी बहन की एंगेजमेंट से वो कभी गायब नहीं हो सकती। वो बहुत प्यार करती है सर, प्लीज़ ढूंढिए ना सर। अच्छा ये बताइए, आखिरी बार उन्हें कहाँ देखा था? घर पे ही। दी मुझे ही बता के बाहर गई थी, लेकिन दी ने ये नहीं बताया था कि वो कहाँ जा रही है। इसलिए सर हम यहाँ आए हैं आपके पास, आपकी मदद मांगते। आप प्लीज हमारी हेल्प कीजिए। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। सुरेश, सर। टीम तैयार करो, पता लगाते हैं आखिर इनकी दी गई कहाँ। लेकिन बलविंदर, इससे पहले कि मैं तुम्हें कुछ कर दूं ना, मार दूं तुम्हें, तुम जाओ यहाँ से। मेरी बात सुन लो, मैं क्या कह रहा, मैं बस ये कह रहा, हो सकता है तुम्हें मेरी जरूरत पड़ जाए, मैं रुक जाता हूँ। तुम्हें दिक्कत क्या हो रही? किस मिट्टी के बने हो? हाँ, इतनी बार बोल रही हूँ जाओ जाओ जाओ, समझ में नहीं आ रहा है तुम्हें? बोल रही हूँ ना, नहीं है जरूरत। पक्का माँ कसम खा लो। बलविंदर, नहीं है जरूरत, अगर होगी तो मैं तुम्हें बुला लूंगी। ओह, अरे इतना अंधेरा हो रहा है यहाँ पे, इतनी जरूरत पड़ सकती है। मार दूंगी तुमको, बोल रही हूँ ना नहीं है जरूरत, मैं तुम्हें बुला लूंगी पक्का, प्रॉमिस। प्लीज जाओ प्लीज। वैसे मैं जाता ना, प्लीज बोल दिया तुमने, ठीक है, पर फिर भी ना माँ कसम है, फोन कर लेना कोई दिक्कत हो, ठीक है? हम लोग सारे सीसीटीवी फुटेज चेक करते हैं और शुरुआत आपके यहाँ से करते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम वो वहीं दिखी थी। ठीक है सर, आप आइए, मैं आपको घर लेके चलता हूँ। जी चलिए। शालू आओ। इंस्पेक्टर साहब, आप कहीं जा रहे हैं क्या? हाँ कुछ काम है। क्यों? हमारे कुछ लोग अंदर बंद हैं तो उनको छुड़वाना था, लेकिन अगर आप जा रहे हैं तो कैसे निकलवाएंगे? देखिए उसके लिए पहले आपको एक वकील का इंतजाम करना पड़ेगा। वकील का इंतजाम तो हो गया इंस्पेक्टर साहब।
लेकिन अगर आप जा रहे हैं तो देखिए 5 मिनट में दूसरे इंस्पेक्टर आ जाएंगे नाइट ड्यूटी के लिए। एक्चुअली मेरी ड्यूटी खत्म हो चुकी है, मैं नाइट ड्यूटी कर रहा हूँ, तो आप उनसे मिल लीजिएगा, वो 5 मिनट में आ जाएंगे। ठीक है। हमने तो कहा वकील का इंतजाम कर लिया है। कहाँ है वकील? मैं भी उसी का वेट कर रही हूँ, बस आता ही होगा। मुझे अनुष्का से मिलना है। लो आ गया। अब क्या नए गोल खिलाएं जिससे यहाँ आना पड़ा? तुम ये सब छोड़ो, वकील कहाँ है? तुम अकेले क्यों आए हो? नहीं आ रहे हैं। अरे क्या आ रहे हैं, आ रहे हैं? कब आएगा? हम यहाँ पे अंदर तो आ रहे हैं, बोला ना। हर तुम्हारी ये नील है, मतलब तुम्हारा पहला पति? हाँ, पहला और आखिरी जो भी हूँ मैं ही हूँ, क्योंकि अनुष्का की दूसरी शादी तो इलीगल है, गैर कानूनी है। तुम कुछ भी मत करो, समझे? कुछ भी क्या बीबी, सच ही तो बोल रहा हूँ। सच ही तो बोल रहा हूँ। अनुष्का और आयुष की शादी गैर कानूनी है, वैलिड ही नहीं है वो। गैर कानून कैसे हो सकती? तुम दोनों तो पहले से तलाकशुदा हो ना? यही तो खेल है। तलाक के पेपर्स पर तो साइन पहले किए गए थे, तारीख पहले की लिखी गई थी, लेकिन असल में साइन तो अभी हुए हैं। देखा, सच कह रहे थे ना हम। इसने हमें धोखा दिया है, खुद तो इतनी बड़ी साजिश की और हमें भी इसका हिस्सा बनाया। तुमने बहुत बुरा किया है हमारे साथ। तुम जैसी औरत बस अब नाटक मत करो, समझी? हद में रहो, ज्यादा बड़बड़ मत करो। जमानत चाहिए ना, निकलना है ना यहाँ से, तो बस चुपचाप बैठी रहो, वरना इसी जेल में सड़ोगी दोनों की दोनों। सर कुछ पता चला? कोई अपडेट? हाँ, एक लीड मिली है। उस शॉप की फुटेज के हिसाब से तो लक्ष्मी हॉस्पिटल की तरफ गई है। क्या? हॉस्पिटल की तरफ? पर क्यों? कहीं दी की तबीयत तो खराब नहीं? सर देखने से लगा तो नहीं, फुटेज के हिसाब से तो ठीक लग रही थी। लगा नहीं कि तबीयत खराब है, पर हाँ वो गई हॉस्पिटल में ही है। सर हॉस्पिटल में आप इतनी कंफर्मेशन से बोल रहे हैं, आपने वहाँ के लोगों से पता कर लिया? हाँ, मैंने हॉस्पिटल के सिक्योरिटी डिपार्टमेंट से बात की, बाहर वाले गेट के फुटेज भी चेक कराए, उनको लक्ष्मी का फोटो भी दिया और फिर मैंने उनसे फोन पे भी बात की। उन लोगों ने बताया कि दोपहर की फुटेज में लक्ष्मी को हॉस्पिटल के अंदर जाते हुए देखा, लेकिन अब तक उसे बाहर निकलते हुए नहीं देखा। सर इसका मतलब तो वो हॉस्पिटल में ही है अभी तक? इतनी देर से दी हॉस्पिटल में क्या कर रही होगी? वहीं चलते हैं, पता कर लेंगे ना भाई। चलते हैं हम लोग। हाँ सर। आप लोग चलिए, मुझे एक लीड मिली है, मैं उससे पूछताछ करके आता हूँ। ओके सर, ओके। भगवान करे दी बस ठीक हो। चालू कुछ नहीं होगा, लक्ष्मी को आ जाओ। चलो जल्दी। अच्छा थैंक गॉड, यहाँ सब कुछ सेफ है। अब बस थोड़ी देर और, लक्ष्मी का द एंड। ये क्या हो रहा है? ये पक्का कुछ कर रही है। किस मिट्टी की बनी है ये लक्ष्मी? इतनी आसानी से हार नहीं मानेगी ये, लेकिन ओह, हो सकता है इसमें स्क्रू लगे हों और वो इन्हें खोलने की कोशिश कर रही है ताकि ये दरवाजा इस दीवार से अलग हो जाए और वो बाहर निकल आए। लेकिन लक्ष्मी, इतना इजी नहीं है। इजी तो क्या, इम्पॉसिबल है। तुम ये दरवाजा कभी नहीं खोल पाओगी। ये कभी नहीं होने दे सकती, क्योंकि मैं यहाँ पे खड़ी हूँ। तुम ये दरवाजा कभी नहीं खोल पाओगी। भाई वैसे भाभी हॉस्पिटल क्यों गई होंगी? मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है यार, और यही सोच के मुझे चिंता भी हो रही है कि इतनी रात को लक्ष्मी हॉस्पिटल में क्या कर रही है, वो भी इतनी देर तक। और ये सीसीटीवी फुटेज का भी मुझे समझ नहीं आ रहा है। मतलब वो अंदर जाते हुए दिखी हॉस्पिटल के, पर बाहर आते भी नहीं दिखे। मतलब मैं कुछ समझ ही नहीं पा रहा हूँ। शालू क्या हुआ है? मुझे देखी बहुत चिंता हो रही है। शालू प्लीज चिंता मत करो, हम है ना तुम्हारे साथ। मैं हूँ, आयुष है तुम्हारे साथ, प्लीज चिंता मत करो। और क्या, हम सब तुम्हारे साथ हैं। हम ढूंढ देंगे भाभी को, पक्का, प्रॉमिस। पर कैसे आयुष? मतलब दी का कोई अता पता ही नहीं है हमें।
इंस्पेक्टर सर ने भी बोला था कि आखिरी बार दी को हॉस्पिटल के अंदर जाते हुए देखा गया है। मतलब सीसीटीवी फुटेज में बस इतना ही पता चला है, पर वो तो दिन की बात थी ना। आयुष, इतनी देर हो गई, रात हो गई है, तो दी अभी तक वहां से बाहर नहीं आई है। ये तो चिंता की बात है ना आयुष। बाबा जी करे कि दी बस ठीक हो। शालू, कुछ नहीं होगा, लक्ष्मी को कुछ नहीं होगा, मैं कह रहा हूँ ना तुमसे। और इंस्पेक्टर ने ये भी तो कहा था कि जब उन्होंने सीसीटीवी फुटेज में लक्ष्मी को देखा तो वो हेल्थ वाइज बिल्कुल परफेक्ट लग रही थी। और इसका क्या मतलब है कि दी इलाज करवाने गई है हॉस्पिटल, और इलाज करवाने गई है तो इतना टाइम लग रहा है इलाज कराने में। बस इसलिए मुझे ना बहुत चिंता हो रही है। शालू रिलैक्स, कुछ नहीं होगा, अभी हॉस्पिटल पहुंचने वाले हैं, पता चल जाएगा अभी। कुछ नहीं होगा लक्ष्मी को। सुना नहीं एक्सक्यूज मी, लक्ष्मी कौन से रूम में? लक्ष्मी? लक्ष्मी, हाँ, लक्ष्मी ऊपर। मेरी बहन यहाँ आई थी। कब आई थी? मैम दिन के दोपहर के टाइम में आई थी। आप प्लीज चेक करके बताइए ना वो कहाँ पर है। एक मिनट मैं चेक करके बताती हूँ। जल्दी। लेकिन इस नाम का कोई पेशेंट नहीं आया। पर सीसीटीवी में दिखा था, वो यहाँ आई थी। देखिए मैंने एंट्री में चेक किया है, उनका नाम नहीं है। तो ऐसे कैसे हो सकता है? आपसे जरूर कोई गलती हो रही है, प्लीज एक बार ढंग से चेक कीजिए ना प्लीज। हाँ, सिटी हॉस्पिटल। एक्सक्यूज मी मैम, आप प्लीज एक बार दोबारा चेक कीजिए ना। लक्ष्मी उनका नाम है, उन्होंने रजिस्टर तो किया ही होगा, एक बार आप चेक कीजिए। बोला ना इस नाम का कोई पेशेंट नहीं आया। प्लीज मुझे मेरा काम करने दीजिए। हेलो, मलिष्का यहाँ क्या कर रही है? ओह नो, ये लोग यहाँ।